SSC में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ पर देखते हैं एक कक्षा में 20 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल ये कह रहा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बताना। तो देखिए अच्छे से समझना। तो पहले लड़कियाँ कह रहा है, ठीक, लड़कियों, ठीक, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, ठीक, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, इनमें अनुपात बताना है। तो ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 लड़कियां हैं, ठीक, और लड़कों की संख्या कितनी है? 15। तो अनुपात जो होता है तो 20:15 आ गया, लेकिन अगर कट रहा है तो काट देते हैं सबसे पहले। तो ये 5 से कट रहा है, 5 चक्कू 20, 5 तियां 15, यानी 5 से ऊपर नीचे कट गया। तो आंसर आ जाएगा 4:3, यानी 4 अगर लड़कियां हैं तो 3 लड़के हैं, इस प्रकार से, ठीक। या अगर हमको ग्रुप में या टोली में बनाकर भेजना है तो इसका मतलब 4 लड़कियां और 3 लड़कों को एक साथ में भेज सकते हैं। फिर कह रहा है लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों की संख्या, ठीक, और कुल विद्यार्थी, ठीक, की संख्या। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या में जब हम निकालेंगे तो लड़कियों की संख्या है हमारी 20 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, यानी 20 + 15 कितने हुआ? 35, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई हमारी 35। तो इनमें जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20, 5 7 35, यानी आंसर आ गया 4:7। यानी अगर 4 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 7 है। विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। तो फुटबॉल और टेनिस का अनुपात ज्ञात करना है। तो फुटबॉल का तो हमको पता है, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं? 6 लोग। और टेनिस डायरेक्ट ना देकर उन्होंने एक हिंट दिया है। देखिए 6 फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो बाकी क्या है? देखिए अच्छे से समझो, 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेट, यानी कुल लोग यानी क्या 18 लोग हो गए, और टोटल विद्यार्थी थे 30। तो 30 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 12 लोग, यानी 12। देखिए 6 फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट और 12 टेनिस, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे टेनिस को, तो ये आ गया 6 × 6 6 दून 12, यानी ये आ गया हमारा 1:2। तो जितने अगर एक प्लेयर फुटबॉल खेलता है तो 2 प्लेयर टेनिस खेलते हैं। फिर कह रहा है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? 12 लोग। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। तो अगर किसी संख्या से कट रही है तो काट देंगे। तो 6 से कट रहा है, 6 दून 12 और 6 पंचे 30। तो आंसर आ गया 2:5। 2/5 को हम कह सकते हैं 2:5, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ये आकृति आपके सामने बनी है। तो यहाँ पर कह रहा है आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, यानी त्रिभुजों की संख्या और वृत्तों की संख्या। तो त्रिभुज देखते हैं 1 2 3। तो त्रिभुजों की संख्या है 3 और वृत्तों की संख्या है 2। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर सवाल में दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनुपात लिखेंगे। ऐसा ना हो कि 2:3 लिख दिए, हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि 2:3 जबकि सवाल पहले त्रिभुज कह रहा है फिर वृत्त कह रहा है, यानी त्रिभुज 3 और 2 वृत्त, इस प्रकार से मिक्सचर मिलाया गया है, ठीक। अब देखिए आयत के अंदर, या देखिए जैसे हम लोगों के यहाँ जब मकान बनता है तो 1:3 बोला, इसका मतलब है कि 1 सीमेंट है, ठीक, और मान लो 3 मान लो मोरंग, कुछ भी मान लें। अब इसका मतलब 1:3 बोला तो पहले सीमेंट बोला फिर मोरंग बोला, यानी 1 सीमेंट और 3
मोरंग लेना है आपको। अगर हम इसको 3:1 बोल दें तो इसको हम फिर मोरंग और सीमेंट बोलना पड़ेगा, ठीक। इसी प्रकार से जो पहले होगा उसी को हम लिखेंगे। अब बात करते हैं आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या और सभी आकृतियों से। तो वर्गों की संख्या देखिए 1 2 वर्ग हैं, और यहाँ पर कह रहा है सभी आकृत, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी सभी आकृति हैं 7, तो अनुपात हो जाएगा 2:7। फिर बात करते हैं सी पार्ट की, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। तो वृत्तों की बात करते हैं तो वृत्त हैं 2 और सभी आकृतियाँ कितनी हैं 7, अभी गिना था, तो आंसर इसका भी आ जाएगा 2:7। हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद करता है 9 किलोमीटर और अख्तर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हामिद की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और अख्तर की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो काट दें, अन्यथा हम ऐसे लिख सकते हैं 9:12। अब देखिए सेम संख्या से काटना होता है किसी भी, तो ये 3 से ऊपर काटा तो आ गया 3 3 9, इसको 3 से काटा तो आ गया 4। अब नहीं कटेगा तो आंसर आ जाएगा 3:4। तो देखिए हामिद है, ये हामिद की है चाल और ये अख्तर की। हामिद और अख्तर की चालों में अनुपात है 3:4। भरिए, देखिए 15/18 लिखा है, तो ये 18 से हो गया 6, ठीक। 18 का कितना हो गया 6, यानी कितने से भाग हुआ है, इसमें 3 से भाग हुआ है, ठीक। तो अगर नीचे भाग हुआ है तो ऊपर भी भाग करेंगे 3 से, तो जब इसको 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5, ठीक। अब देखिए कहीं से भी हम देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है 5 का कितना हो गया 10, यानी कितने से गुणा हुई है 2 से, ठीक। हम ऊपर नीचे गुणा या भाग कर सकते हैं, ये नहीं कि हम ऊपर नीचे संख्या जोड़ दें, ठीक। अब देखिए अच्छे से सुनना, 2 से जब हमने गुणा किया तो हो गया 10, तो यहाँ पर भी जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ से ये 30 हो गया, तो अब 18 का पहाड़ा में 30 नहीं आता, 12 के पहाड़े में भी 30 नहीं आता, लेकिन 6 के पहाड़े में आता है। तो 6 से कितना हुआ 30, यानी किस संख्या से गुणा हुई है 5 से, तो ऊपर भी 5 ही से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये तुल्य अनुपात में है। हाँ, ये तुल्य अनुपात में है। ये कैसे, क्योंकि अगर इसको एट लास्ट में अगर काटें किसी ऐसी संख्या से जिसके बाद कोई काटना हमको मतलब संभव ना हो, ठीक, तो उस प्रकार से अगर काटते हैं तो देखेंगे सबका आंसर एक ही आएगा, सेम टू आएगा। देखिए कैसे, देखिए अगर हम इसको 3 से काट दें तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। ये तो 5/6 लिखा ही है। इसको देखिए अगर हम 2 से काटते हैं ऊपर नीचे तो ये आ गया 5 और नीचे कितना आ गया जब 2 से काटेंगे 6, ठीक। इसको देखिए अगर हम 5 से काटते हैं तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे कितना आ जाएगा 6। देखिए 5/6 5/6 5/6 5/6, तो ये तुलना में क्या है समान है, तो लिख सकते हैं हाँ ये तुल्य अनुपात में है। कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 81 का 108 से। तो देखिए 81 का जब 108 से हम अनुपात निकालेंगे तो देखिए अच्छे से समझना, 81/108 इसका जब अनुपात निकालेंगे तो देखिए अगर कोई संख्या से कट रहा है अगर आपके ठीक नज़र में तो काट दीजिए। देखिए ये संख्या जो है 27 से कट जाती है, 9 से कट जाती है, तो ये अब यार पहले 9 से काटते हैं, ठीक। तो ये आ गया 9 9 81 और ये होता है 12 9 108। अब देखिए अभी 3 से फिर कट रहा है तो ये हो गया 3 3 9 और 3 चक्कू 12, यानी अनुपात आ गया हमारा 3:4। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखते हैं 98 का 63 से, ठीक। तो देखिए ये 9 से नहीं कट रहा है, 7 से काट कर देखते हैं तो 14 7 98 होता है, यानी 7 से काटने पर 7 1 7 2 7 4 28 यानी 14 आ गया। इसको जब 7 से भाग करेंगे तो आ गया 9। अब तो कट नहीं रहा है क्योंकि ये तो 3 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। जिस संख्या से काटते हैं ऊपर नीचे सेम संख्या से काट सकते हैं और सेम ही संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 14:8।
9। फिर देखते हैं 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर के साथ क्या रिलेशन होगा। तो ये होगा 33 किलोमीटर, ये हो गया 121। तो देखिए 11 से काटते हैं, ऊपर आ गया 11 तियाँ 33 और ये होता है 11 ग्रेहम 121। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3:11। फिर देखते हैं 30 मिनट का 45 मिनट से। तो देखिए ऊपर लिखते हैं 30 मिनट और नीचे लिखते हैं 45 मिनट। तो इनका अनुपात देखिए क्या है, 15 से कट रहा है हमारा, 15 दूना 30, ये 15 तियाँ 45। तो आंसर आ जाएगा 2:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 30 मिनट का 1.5 घंटे से। तो अच्छे से समझना, हम इधर लिख रहे हैं 30 मिनट, अब नीचे देखिए लिखेंगे 1.5 घंटे। ठीक, अब क्या करें, इसको काट दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ऊपर और नीचे सेम राशि होगी, देखिए यहाँ पर मिनट लिखा है, यहाँ पर घंटा लिखा है, तो हम ऊपर अगर लिखेंगे 30 मिनट, ठीक, तो नीचे भी हमको मिनट ही लिखना है। तो अब देखिए 1.5 घंटा का क्या मतलब होता है, 1.5 घंटा, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट। या फिर इससे भी बेहतर तरीका है हमारा, इसको हम निकाल लें। देखिए 1.5 घंटा लिखा है, तो घंटे को जब हम मिनट में चेंज करते हैं तो किस संख्या से गुणा किया जाता है? ठीक, 60 से गुणा किया जाता है। ठीक, जैसे मान लो 2 घंटा लिखा है, तो अगर घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा किया जाता है, यानी 120 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर भी हम 60 से गुणा करेंगे। अब देखिए 1.5 था और घंटा था, 1.5 को हमने 60 से गुणा किया, तो जब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? देखिए 1 लिखेंगे और 1 के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1। अब ये देखिए 1 0 से 0 गया कट, ऊपर गुणा करेंगे 15 छक्का 90, 90 मिनट आया। कितना आ गया? 90 मिनट। अब देखते हैं कि ऊपर जो चीज़ लिखा है वही चीज़ नीचे लिखी है। अब काट देते हैं इसको, तो जब इसको काटेंगे 30 से कम 30, 30 तियाँ 90, यानी आंसर आ गया हमारा 1:3। अब बात करते हैं 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। हाँ, अब देखिए 1.5 यहाँ पर भी लिखा, 1.5 यहाँ पर भी लिखा, लेकिन यहाँ पर 1.5 घंटा था तो 90 मिनट आया था, लेकिन यहाँ पर 1.5 मीटर है तो 90 मीटर नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए चेंज है, क्या है? यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर है, देखिए यहाँ पर 1.5 घंटा था तो 90 मिनट आ गया था, लेकिन यहाँ पर जब 1.5 मीटर है तो 90 मीटर नहीं आएगा या सेंटीमीटर नहीं आएगा। क्यों? अभी देखते हैं। देखिए 40 सेंटीमीटर हमने ऊपर लिखा और नीचे लिखा हमने 1.5 मीटर। ठीक, अब देखिए 1.5 मीटर जब हमने लिखा और मीटर, और इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.5, देखिए वहाँ पर घंटा था तो 60 से गुणा किया था, और यहाँ पर मीटर लिखा है तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? वहाँ पर 1 घंटा में 60 मिनट होता है और यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, कितना? 0, 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया कट। अब 15 और 10 की जब गुणा करेंगे यानी 150 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर बटे 150 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए 1 0 से 0 गया कट। अब 4 और 15 ऐसी कोई संख्या नहीं जो 4 और 15 को काट दे। ऐसे तो 4 तो 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन सेम संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक, कि 2 से ये कट रहा है ये। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 55 पैसे का 1 रुपये से। तो देखिए ऊपर लिखेंगे 55 पैसे और नीचे लिखेंगे 1 रुपया। ठीक, अब देखिए जब इसको हम चेंज करेंगे तो 55 पैसा तो 55 पैसा है और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब देखिए सेम टू सेम हो गया, ऊपर नीचे पैसे पैसे। अब अगर कोई संख्या से कट रहा है तो काट देंगे। अगर 5 से काटा तो ऊपर आ गया 11 और नीचे आ गया 20। अब देखिए 11 और 20 एक कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे सेम टू सेम कट जाए, तो 11:20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 500 मिली का 2 लीटर से। तो देखिए ऊपर लिखेंगे 500 मिली यानी मिली लीटर होता है और नीचे लिखेंगे 2 लीटर। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, यहाँ पर तो देखिए मिनट घंटा अलग था, इसी प्रकार से ये भी अलग है हमारा। तो ऊपर लिखेंगे 500 मिली और नीचे वाले को जब चेंज कर देंगे तो 2 लीटर लिखा है। तो लीटर में कितना होता है?
1000 ml होता है मिलीलीटर, इसकी गुणा हो जाएगी यानी ये हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 मिलीलीटर। अब देखिए 1020 गया कट। अब ये संख्या 5 से अगर काट दें, 5 एकम 5, नीचे 5 चक्कू 20, तो आंसर आ गया हमारा 1:4। एक वर्ष में सीमा 1,50,000 कमाती है और 50,000 की बचत करती है, तो प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसके लिखा है सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्यय और नीचे लिखते हैं बचत की, क्योंकि पहले लिखा है व्यय और फिर लिखा है बचत। तो व्यय कितना करती है? 1,50,000 कमाती है और 50,000 की बचत करती है। तो व्यय यानी कितना खर्च कर दिया, तो देखिए 1,50,000 उसने कमाया और 50,000 उसने बचत की, तो कितना खर्च हो गया? टोटल 1,00,000 खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया? 1,00,000, यानी व्यय हो गया 1,00,000। ठीक। बचत कितने की हुई? बचत उसने किया है 50,000 की सिर्फ। ठीक, ये हो गया व्यय 1,00,000 और बचत कितने की 50,000। तो इसका अनुपात जब निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया, तो ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 5। तो अभी कट रहा है 5 से, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1, 5 एकम 5, 5 दूनी, तो आंसर आ गया 2:1। ये हमारा आंसर आ गया। फिर बात करते हैं सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय। देखिए बचत और व्यय। अब देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं सवाल सेम टू सेम उतरा है, व्यय बचत और बचत व्यय, यानी इसमें भी बचत है और व्यय है और इसमें भी बचत है व्यय है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि इसका आंसर 2:1 आया है और इसका आंसर कुछ और आएगा। देखिए बचत कितने की उसने? 50,000 की, और व्यय कितना किया है? 1,00,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया, ऊपर आ गया 5/10 और 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इधर आंसर आया 1:2। देखिए यहाँ पर भी बचत है व्यय है, यहाँ पर भी बचत है व्यय है। ठीक, लेकिन इसका आंसर आया 2:1, इसका आया 1:2। तो देखिए आंसर क्या है, जिसको जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर व्यय बचत, तो व्यय है 2, बचत है 1। तो यहाँ पर भी देखिए बचत, इसमें पहले बचत है उसके बाद व्यय है, तो यहाँ पर ये बचत है ये व्यय है, 1:2। विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले शिक्षकों की बात की है, फिर विद्यार्थियों की। तो पहले शिक्षकों को लिखा, नीचे विद्यार्थियों को लिखा। तो शिक्षक है हमारे 102 और विद्यार्थी कितने हैं? 3,300। देखिए अगर हम इसको 3 से काट दें तो देखिए ऊपर काटेंगे जब 3 3 तिया 9, इसमें कितना बचा? 1, 3 चक्कू 12, और नीचे जब 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 11 तो 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए ये 34 आ गया और ये आ गया 110, ये मतलब 1100। अब इसको अगर 2 से काट दें तो ये आ गया हमारा 17, और इसे 2 से काटने पर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, फिर 2 1 बचा, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया 0। अब देखिए 17 के पहाड़े में 55 नहीं आता है। ठीक, तो अब इसको हम छोड़ देंगे ऐसे। जब 17 के पहाड़े में 155 नहीं आता यानी अब ये नहीं कटेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 17:550। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब देखिए अच्छे से क्या होता है अनुपात। देखिए 17 अध्यापकों पर लगभग 550 बच्चे, 17 अध्यापकों पर 550 बच्चे, इस प्रकार से बढ़ जाएंगे। ठीक, में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां हैं। अनुपात निकालना है। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए पहले लड़कियों की संख्या लिखा है, फिर विद्यार्थियों की संख्या, तो हमने लिख दिया लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या है 2,300 और कुल विद्यार्थी हैं हमारे पास 4,320। तो देखिए जब इसका अनुपात निकालेंगे तो अगर कोई संख्या कट रहा है तो काट देंगे। अब देखिए 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, इसमें भी 2 एकम 2, बचा कितना? 1, 2 पंचे 10,
इधर देखते हैं 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छाक 12। अब देखिए ये अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक। 7 से देखते 7 एक कम 7 नहीं कटेगा, तो छोड़ दें अगर, या तो फिर बाद में इसको लिख देते हैं इतना ही 115:216। अगर आप काटना, अगर कोई किसी संख्या से कट रहा है तो काट देना, ठीक। अब बात करते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। तो देखिए लड़कों की संख्या, तो लड़कों की, हाँ अब यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की जो संख्या है इसमें नहीं दिया है, 2300 है, 2300 लड़कियां हैं और 4300 टोटल विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी में से अगर लड़कियों की संख्या घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि लड़के कितने हैं। तो लड़के हैं हमारे 2020 और लड़कियों की संख्या है 2300। अब देखिए एक 0 से 0 कट गया, अब 2 से जब काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 101 और नीचे आ जाएगा 2 से काटने पर 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब देखिए ये किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, अगर कट जाए तो काट लेना, तो आंसर आ जाएगा 101:115। अब देख रहे हैं सी पार्ट, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो लड़कों की संख्या भी घटाने पर आया है हमारा 2020 और कुल विद्यार्थी है 4320, ठीक। तो देखिए 20 से 20 काट दें, नहीं कटेगा, ठीक। 0 से 0 काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि 20 से 20 कट गया, ठीक। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 101 और ये 2 से काटने पर आएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छाक 12। अब ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये आ गया 101:216। एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों ने में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है इसका मतलब कि देखिए एक छात्र जो एक ही खेल खेल रहा है, ये नहीं कि कोई छात्र है जो 2 खेल खेल रहा है, मतलब वो बास्केटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब बात करते हैं बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात। तो देखिए बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, 750 लोग, और टेबल टेनिस यहाँ पर नहीं दिया है। 750 बास्केटबॉल है, 800 ने क्रिकेट खेला है और शेष ने टेबल टेनिस खेला है। तो शेष में देखिए कितने बचे, तो 750 तो ये हो गया, ठीक, और 800 ये हो गए क्रिकेट खेलने वाले, तो टोटल हो गए 7 5 15 यानी 1550, यानी 1550 विद्यार्थी हमको पता चल गया जो क्रिकेट खेल रहे हैं बास्केटबॉल। और टोटल विद्यार्थी हैं 1800, तो 1550 जब इसमें से घटा देंगे तब हमको पता चल जाएगा 250, यानी टेबल टेनिस खेलने वाले 250 हैं, ठीक। क्योंकि ये बास्केट खेल रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो टेबल वाले क्या है, इन दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब देखिए ये एक 0 से 0 कट गया, 25 एक कम 25 और 25 3 75, यानी 3/1, यानी अनुपात आंसर आ गया 3:1। फिर कह रहा है क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों। तो क्रिकेट कितने हैं 800 और बास्केटबॉल कितने हैं 750। अब देखिए एक 0 से 0 कट गया, जब 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, क्योंकि 5 एकम 5, 5 छक्का 30, और ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 25। अब ये देखिए सेम संख्या से नहीं कट रहा है किसी, तो ये आंसर आ जाएगा 16:15। फिर देखते हैं बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का। तो बास्केटबॉल कितने हैं 750 और कुल विद्यार्थी कितने हैं 1800। तो एक 0 से 0 कट गया पहले। अब बात करते हैं 5 से, देखो कट जाएगा, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 5 3 15, कितना बचा 3, 5 छक्का 30। अभी भी 3 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 5 और ये 3 से यानी 12। तो देखिए यहाँ पर 3 से काटा गया है और यहाँ पर 5 से, यानी अगर चाहते तो हम डायरेक्ट 15 से काट सकते थे, 15 × 5 = 75 और 15 एक कम 15 बचता 3
तो 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो आंसर आ जाएगा 5:12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बाल पेनों का मूल्य 56 रुपये है। तो पेन का मूल्य का और बाल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर जो कह रहा है, देखिए 1 दर्जन पेन का मूल्य, तो देखिए अब यहाँ पर जो है पेन का मूल्य 180 नहीं है, यहाँ पर दे रखा है 1 दर्जन यानी 12 पेनों का मूल्य 180 है और 8 बाल पेनों का मूल्य 56 है। तो देखिए इसके लिए हम सवाल पहले लगाएंगे, यहाँ पर अच्छे से सुनना। 12 पेन का मूल्य, तो 12 पेनों का मूल्य है 180, तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 पेन का मूल्य हो जाएगा 180/12। तो 12 कम 12 बचा कितना? 6, 60 हो गया, 12 पंचे 60, यानी 1 कलम का मूल्य है 15 रुपये। ठीक, 1 पेन का मूल्य है 15 रुपये। अब बात करते हैं 8 बाल पेन का। तो देखिए 8 बाल पेन कितने के हैं? 56। तो 1 बाल पेन कितने का हो जाएगा? 1 निकालने के लिए क्या किया जाता है? भाग किया जाता है, यानी 7 रुपये आ गया। यानी 1 बाल पेन कितने का आया? 7 रुपये का। तो अब जो हमसे सवाल कह रहा था पेन का मूल्य और बाल पेन का मूल्य, तो पेन का मूल्य है 15 रुपये और बाल पेन का मूल्य है 7 रुपया। तो इसका अनुपात हो जाएगा 15:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कथन को देखें, एक हाल की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात 2:3 है। ये अगर चौड़ाई है तो ये लंबाई है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हाल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कोई कमरा बना है जिसका अनुपात है 2:5। तो देखिए अगर इस अनुपात में है, मान लो कई कमरे बने हैं, तो यहाँ पर चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई कितनी हुई है? 25। देखो कैसे, देखिए 2:5 को लिख सकते हैं 2/5। फिर यहाँ पर लिखा है, अच्छे से समझना, 10 और यहाँ पर लिखा है 25। अब देखिए ऊपर नीचे इसमें 5 से गुणा हुई, इसमें 5 से गुणा हुआ तो 10 हो गया, इसमें 5 से गुणा हुआ तो 25 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर आगे लिखा है, ये लिखा है 50। ठीक, लंबाई कितनी दी है? 50। तो ये कितना होगा? तो देखिए ये इसका डबल हो गया, तो ये भी इसका यानी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 20। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 20। ठीक, फिर आगे देखिए ये आगे लिख गया है 40, ऊपर लिखा है 40, तो नीचे कितना लिखेंगे? इसका ये दूना हो जाएगा, यानी 2 से गुणा हुई ऊपर, तो नीचे भी गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 100। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। कह रहा है शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। अब देखिए पेन कितनी है? 20 पेन है और बांटना किस अनुपात से? 3:2। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पर है शीला संगीता, यहाँ पर है 3 और 2, यानी इस प्रकार से बांटना है। अगर शीला को 3 पेन दी जाएं, ठीक, तो संगीता को कितनी मिले? 2। इस हिसाब से बांटना है। तो अब यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 ही होता है, जबकि पेन कितनी है? 20। अगर 5 पेन होती, मान लो अगर 5 पेन होती तो शीला को मिलती 3 और संगीता को मिलती 2। ठीक, अच्छा अगर देखिए अच्छे से सुनो, अगर 5 होती तो इसको 3 मिलती और इसको 2 मिलती। अगर और 5 होती तो इसको फिर 3 मिलती और इसको 2, यानी ये है शीला, अच्छे से समझना, ये है संगीता। ठीक, अगर और 5 पेन होती तो इसको 3 मिलती शीला को और संगीता को 2। अगर और 5 पेन होती तो इसको 3 मिलती, इसको 2। अब बात करते हैं टोटल पेन कितनी हो गई? 5 5 5 5, यानी 20 पेन हो गई। ठीक, 20 पेन हो गई। अब इसमें से शीला को कितनी मिली? 1 2 3 4, 3 3 6 3 9 3 12 पेन मिली शीला को और 2 2 4 2 6 2 8 पेन मिली संगीता को। तो ये हो गया हमारा आंसर। कह रहा है शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। तो शीला को कितने मिलेंगे? 12 पेन मिलेंगे और संगीता को कितने मिलेंगे? 8 पेन मिलेंगे। एक तो तरीका हो गया हमारा ये, और दूसरा तरीका अच्छे से फिर समझिए। अब देखिए अच्छे से दूसरा तरीका, शीला और संगीता
ठीक। अब इसी का रूप है बिल्कुल ये 3:2। तो यहाँ पर पेन अगर 5 होती तो 3 इनको मिल जाती, 2 इनको मिल जाती। अब पेन है हमारे पास 20, यानी इसमें गुणा हो गई 4 से, तो सब में गुणा हो जाएगी 4 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 पेन, ठीक। और ये हो जाएगा 8 पेन, यानी शीला को मिलेंगी 12 पेन और संगीता को मिलेंगी 8 पेन। अब दूसरा तरीका देखिए, अगर ये तरीका ना लगाएं तो सबसे बेस्ट तरीका ये जो तरीका लिखा जाता है, एक इस प्रकार से हम कॉपी पे नहीं लिख सकते। कॉपी पर लिखने वाला तरीका ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, शीला अब 3 मिली शीला को और 2 मिली संगीता को, तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है, शीला को जब हम लिखेंगे तो 3/5। अब इसका मतलब समझिए, जैसे हम लोगों को स्कूल में कुछ मिलता है ना, जैसे नंबर मिल रहा है या कुछ भी मिले, जैसे मान लेते हैं तो जैसे स्कूल में नंबर मिलता है इस प्रकार से 50/30। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 में से हमको 30 नंबर मिले, ये इसका मतलब तो यही होता है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि अगर इस रूप में बटा है 3:2 में, तो इसका मतलब है 3 और 2 कितना होता है 5। तो 5 में से 3 मिला शीला को और संगीता को कितना मिला, 5 में से कितना 2, ठीक। अब देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, जितनी संख्या होगी उससे गुणा कर देंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस रूप में मिला है ना, 5 में से 3 मिला है शीला को, 5 में से 2 मिला है संगीता को। अगर 20 पेने हैं तो 20 से गुणा करो, देखिए कितना आया, 5 चक्कू 20, 4 तिया 12 पेन। और संगीता को कितना मिला, इसको 20 से गुणा कर दो, 5 चक्कू 4 दूनी 8 पेन। ये है हमारा जो तरीका है, ये एकदम कॉपी वाला है, क्योंकि ये जो है हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या होती तो लिखने में दिक्कत होती, यहाँ तक लिखते हैं, ठीक। और ये जो है कितनी भी संख्या, 20 पेन है तो 20 रखा, 80 पेन होता है 80 रख देते, 90 100 कुछ भी होता हम रख देते हैं, और हमारा डायरेक्ट अगर कटने वाला होता तो कट जाता, या ऊपर नीचे कट जाता, या फिर डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक। माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपयों को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। किस रूप में बांटना चाहती है, उनकी आयु के अनुपात में। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो, तो श्रेया और भूमिका कितना कितना मिलेगा, यानी उनके आयु के हिसाब से उनको मिलेगा, उनकी आयु के अनुपात में। तो पहले किसको कहा है, श्रेया, और बाद में भूमिका। तो देखते हैं, उसी प्रकार से लिखेंगे, श्रेया और नीचे भूमिका। तो पहले तो इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आयु के अनुपात के हिसाब से ही इनको धन रुपया मिलने वाला है। तो श्रेया की आयु है 15 वर्ष और भूमिका की आयु है 12 वर्ष। तो अब देखते हैं किसी संख्या से सेम संख्या से काटते हैं। तो 3 से देखिए ऊपर भी कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और नीचे भी 3 से कट गया, यानी 4। अब ये सेम संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये आ गया अनुपात कितना, 5:4। तो अब देखिए श्रेया को कितना मिलेगा 5 और भूमिका को कितना मिलेगा 4, इस हिसाब से बांटना है। अब टोटल इसका अगर बात करें तो 9 आएगा। अगर 9 रुपये होते, अच्छे से समझो, अगर 9 रुपये होते तो 5 रुपये मिलते श्रेया को और 4 रुपये किसको मिलता, भूमिका को। इस हिसाब से अब तो वही जो हमने बताया, जो कॉपी में मेथड, किताब में कॉपी में लिखा जाएगा, वही मेथड लगाएंगे। देखिए अच्छे से, श्रेया, ठीक, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं भूमिका। अब देखते हैं श्रेया को जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 9/5। इसका मतलब समझ गए कि 5 इसको मिलेंगे 5 और इसको मिलेंगे 4, यानी अगर 9 होते तो 9 में से इसको 5 मिलेंगे, इसको 4 मिलेंगे। अब इसका मतलब समझ गए, 9 में से 5 मिले, जैसे कॉपी में लिखते हैं, तो 9 में से 5 मिले किसको, श्रेया को, और 9 में से 4 मिलेंगे किसको, भूमिका को। इस प्रकार से बांटना है। अब हमने बताया था कि जितनी संख्या हो, जैसे पिछले वाले पेन में 20 पेन थी तो हम डायरेक्ट 20 से गुणा कर देते थे दोनों में। अब यहाँ पर है दोनों में 36 रुपये है ना। अब देखिए इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा, 9 से ये कट गया, 9 चौक 36, तो ये आ गया 5 चक्कू 20, यानी श्रेया को मिलेंगे 20 रुपये, ठीक। और बात करते हैं भूमिका को कितने मिलेंगे। देखिए 9
चौक 36 यानी 4 चक्कू 16 रुपये, यानी भूमिका को मिलेंगे 16 रुपये। अब देखते हैं क्या इनको आयु के हिसाब से मिला। ये आंसर तो आ गया हमारा कि श्रेया को मिलेंगे 20 रुपये और भूमिका को मिलेंगे 16 रुपये। अगर चेक करना हो तो देखिए श्रेया को मिले 20 और भूमिका को मिले 16। अब देखिए इनका अनुपात उतना ही आएगा, 5 से काटो 5 चक्कू 20, 4 से काटा 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 5:4, यानी हमारा आंसर 20 और 16 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल कह रहा है पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु का। तो पहले हम बात करते हैं पिता की और इधर नीचे पुत्र की आयु। तो पिता की आयु कितनी है 42 वर्ष और पुत्र की आयु है 14 वर्ष। तो इनमें अनुपात है 14, 14 तिया 42 और 14 एकम 14, यानी 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बी पॉइंट। कह रहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से। देखिए पहले इसमें भी पिता है और बाद में पुत्र है। जब पुत्र 12 वर्ष का था, अब देखिए अच्छे से समझना, पिता और पुत्र का। अब पुत्र कितने का वर्ष का है 12 वर्ष का। हाँ अब देखिए सवाल में पुत्र कितने वर्ष का है 14 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 12 वर्ष, यानी 2 साल पहले की बात चली। तो ये भी जब 42 वर्ष का था पिता, तो अब 2 साल पहले कितने का होगा 40। देखिए जब ये 42 वर्ष का था तब ये 14 वर्ष का था। अब अगर ये 2 साल घट रहा है तो इसमें भी घट गया। अब इसका जब अनुपात लाएंगे तो 4 से अगर काट देते हैं, 4 तिया 12 और ऊपर आ जाएगा 4 दहम 40, यानी 10:3। आंसर आ जाएगा 10:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सी पॉइंट। 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का। देखिए पिता और पुत्र का 10 साल बाद की बात चल रही है, तो ये 42 का है, कितने का हो जाएगा 10 साल बाद 52 का। अब यहाँ से नहीं मतलब है, सवाल मेन यही है। और 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 14, 10, 24 का। ये 24 का हो जाएगा, ये 52 का। अब देखिए 2 से कट गया तो ये आ जाएगा ऊपर 26 और नीचे आ गया 12। ठीक, अभी भी 2 से कट रहा है तो देखिए ये आ गया 13 और ये आ गया 6, यानी 2 यहाँ से कटा 2 यहाँ से कटा, यानी 4 से अगर हम काटते तो 13 चक्कू 52 और 6 चौक 24। तो आंसर आ जाएगा 13:6। अब देखते हैं डी वाला सवाल। पिता की आयु का पुत्र की आयु से। देखिए यहाँ पर भी सीरियल से लिखा है पिता और पुत्र, लेकिन कब दिया है जब पिता की आयु 30 वर्ष का था। जब पिता 30 वर्ष का था। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पिता कितने का है 42 का और यहाँ पर कितना लिखा है 30, यानी कितना कम है 12, यानी 12 साल पहले। तो ये 12 साल पहले कितने का था 2 वर्ष का था सिर्फ। देखिए इसमें से 12 कम हुआ तो 30 आ गया, तो इसमें से भी 12 कम हो गया, यानी 2 साल। अब इसको जब हम काटेंगे 2 एकम 2, ऊपर आ जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा 15:1। एक्सरसाइज 12.1 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।